गर्मी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम विदेशी लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हमें उनके रहन सहन, घर, कल्चर, कपड़े सब पसंद आने लगे हैं। और तो और हमें उनके जैसी गोरी चमड़ी भी चाहिए। क्यों ये ब्यूटी और लिविंग स्टैंडर्ड विदेशी लोगों को देखकर सेट करे जा रहे हैं? क्या ये हेल्दी है या नेचुरल भी है? ये मैप देखो, ये है स्किन कलर मैप ऑफ द वर्ल्ड। इक्वेटर के पास रहने वाले लोग डार्क स्किन टोन्स में पाए जाते हैं और पोल्स के पास लाइट। ये होता है एक कुदरती कारणवश जिसको बोला जाता है मेलानिन रिस्पॉन्स। नीना जबलोंग्स्की अपने टेड टॉक में बताती है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो मूवमेंट्स हो रही, मतलब कि लोग यहां से विदेश जा रहे हैं, वहां से वापस आ रहे हैं, किसी के लिए भी ये सही नहीं है। और धीरे धीरे हमारे देश में बढ़ रहा है वो है हाई यूवी एरियाज, यानी कि गर्म इलाकों से लो यूवी एरियाज यानी कि ठंडे इलाकों में जाने की दौड़। ऐसे सिनेरियोज में आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है, जिससे आपकी बोन्स वीक, इम्यूनिटी कम और मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। पर हैरानी की बात यह है कि हमें विदेश जाने की जरूरत ही नहीं। अगर आप डेस्क जॉब करते हो, घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाते हो, धूप अवॉइड करते हो, सनस्क्रीन लगाते हो, तो भी आप इन चीजों का शिकार बन सकते हैं। पर ये सारे हल्के रंग की मांग शुरू कब हुई और इसका हमारे एनवायरनमेंट पर क्या फर्क पड़ता है और इससे गर्मी कैसे बढ़ रही है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों के पर्देफाश करने जा रहे हैं। आधुनिक इंडिया के कल्चर में फेयर स्किन को हमेशा सक्सेस, ब्यूटी और सुपीरियरिटी के साथ जोड़ा गया। इसके कई कारण हैं। पहला, व्यवसायों में अंतर। हमेशा से कुछ व्यवसाय के लोग अधिकतर हल्के रंग के हुआ करते थे और कुछ अन्य व्यवसायों के लोग थोड़े गहरे रंग के। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके काम करने में फर्क था। गहरे रंग वाले लोग भारी धूप में मजदूरी किया करते थे और हल्के रंग वाले लोग घरों में या छांव के अंदर अभ्यास और ज्ञान जैसी चीजों में ज्यादा मेहनत किया करते थे। इसके कारण लोगों को सम्मान से देखा जाता था। ये एक रीजन था जिसके कारण अनकॉन्शियसली ये चीज हमारे दिमाग में बैठ गई। गोरी चमड़ी मतलब कि ज्ञान, मतलब कि सम्मान। दूसरा, इन्वेडर्स। आधुनिक इतिहास में भारत में अधिकतर इन्वेडर्स जो आए, चाहे वो फ्रेंच हो, डच हो या ब्रिटिश, वो मेजॉरिटी ठंडे इलाकों से आए, जिसके कारण उनका रंग हल्का हुआ करता था। रूलिंग पावर में होने के कारण हल्का रंग हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस सुपीरियरिटी में और पावर के फॉर्म में बैठ गया। समझने वाली बात यह है कि उस समय पर हमारी अधिकतर जनसंख्या भारी धूप में खेती किया करती थी, तो उनकी चमड़ी सांवले या गहरे रंग की हुआ करती थी। ये सारी चीज धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठाई गई, जिसमें कई 100 साल लगे और तब से शुरू हुआ हमारी देश में हल्के रंग की मांग। आजकल हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री ने इन चीजों को और भी रीइंफोर्स करना शुरू कर दिया है। जरा सोचो, आपको कितने ऐसे एक्टर्स या एक्ट्रेसेस के नाम पता हैं जो सांवले या गहरे रंग के हैं? शायद आप उन्हें अपनी उंगलियों पर गिन लोगे, पर हल्के रंग के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस तो आपको भरपूर मात्रा में पता होंगे। यह सब भी कम था कि हल्के रंग के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस फेयरनेस ब्रांड्स को एंडोर्स करने लग गए। आज की डेट में फेयर बनने के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर रहे। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, थेरेपीज, यहां तक कि इंजेक्शंस भी ले रहे हैं। 2018 में पब्लिश्ड वाइस का यह आर्टिकल बताता है कि 60% महिलाएं और 10% मर्द भी किसी न किसी समय फेयरनेस प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें हमारी लाइफ में एक सोशल स्टिग्मा के रूप में खड़ी हो गई। सांवला रंग लोगों के कॉन्फिडेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है और अब इसी सबकॉन्शियस स्टिग्मा को यूज करके हमारे साथ खेला जा रहा है। मार्केटिंग करते समय जब उन्हें लग्जरी बेचनी होती है या स्किन केयर बेचना होता है, तो वो हल्के रंग के लोग दिखाते हैं, और जब नॉर्मल चीजें बेचनी होती हैं तो सांवले या गहरे टोन्स के दिखा देते हैं। पर मैं आप सभी को ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट से होता है पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि इन सारे कॉस्मेटिक्स को यूज करने के बाद हाथ मुंह धोते हो तो आप जल व जल में जीवित प्राणियों के सर्वनाश करने में भागीदारी निभा रहे हो? क्योंकि आपके लगाए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से निकलते हैं केमिकल्स जो कि पानी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते और जल जीवन को नष्ट करते हैं। ज्यादातर ब्यूटी ब्रांड प्लास्टिक पैकेजिंग का यूज करते हैं क्योंकि ये सस्ते दाम में आसानी से बन जाते हैं, वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक, अर्थात
एक बार प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक जो हजारों साल तक धरती पर अपनी विनाश की पकड़ बनाए रखते हैं। ब्रिटिश ब्यूटी काउंसिल की इस रिपोर्ट से पता चलता है प्लास्टिक वेस्ट का सिर्फ 14% वेस्ट ही रिसाइकलिंग के लिए वापस जाता है, जिसमें से सिर्फ 9% वेस्ट रिसाइकल होता है। बाकी सारा वेस्ट जाता है लैंडफिल्स, सीज और ओशंस में, जहां पर यह जल जीवन को नष्ट करता है। और ये तो ब्रिटेन की बात है जनाब, आप सोचिए कि हिंदुस्तान में कितनी बुरी हालत होगी। कॉन्डोर फेरिस का ये आर्टिकल बताता है कि 1 लाख मरीन एनिमल्स मरते हैं हर साल फ्रॉम गेटिंग एंटैंगल्ड इन प्लास्टिक वेस्ट। अब ये वो नंबर है जो हमें मिले हैं, जो हमें नहीं मिले वो तो इससे कई ज्यादा होंगे। ये जो आप सनस्क्रीन लगाते हो उसमें पाए जाने वाले केमिकल्स कोरल रीफ्स को ब्लीच कर देते हैं, ग्रीन एल्गी को बढ़ने से रोकते हैं, जिसका प्रभाव सिर्फ मरीन लाइफ पर नहीं बल्कि मैमल लाइफ हर जगह पर पड़ता है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं माइक्रोप्लास्टिक। प्लास्टिक सूप की इस रिसर्च में 7000 ब्यूटी प्रोडक्ट्स को टेस्ट करा गया, जिसमें से सिर्फ 13% ही माइक्रोप्लास्टिक से फ्री थे। ये सारा वेस्ट करता है वाइल्ड लाइफ को हार्म। खूब सारा प्लास्टिक वेस्ट आखिर में रिवर्स और ओशंस में डंप हो जाता है, जहां पर ये मरीन लाइफ के लिए लाइफ थ्रेटनिंग बन जाता है। एनवायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ये आर्टिकल बताता है कि कम से कम 633 मरीन स्पीशीज हैं जो इस माइक्रो प्लास्टिक से अफेक्ट हो रहे हैं। अंत में आपको एक बात याद रखनी, दुनिया गोल है। आखिर में वो सारा पानी हमारे पीने के लिए हमें ही मिलता है। कैसे ये वेस्टर्न ट्रेंड्स और तौर तरीके एनवायरनमेंट को कैसे नष्ट कर, पर इससे गर्मी कैसे बढ़ रही है। जैसा हमने पहली वीडियो में आपको बताया था, इन सभी प्रोडक्ट्स के पीछे छुपे हुए हैं बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जिनमें एक भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है, जिसको बनाने में रिलीज होते हैं कार्बन एमिशन। तो गर्मी नहीं बढ़ेगी तो और क्या होगा। जंगल को जलाने में भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का योगदान है। 70% ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है पाम ऑयल, जिसके लिए चाहिए होते हैं पाम ट्री, और उन्हें लगाने के लिए कई सारे बड़े जंगल जलाए। 2008 से 2010 तक पाम ऑयल प्लांटेशन इंडोनेशिया में हुए 60% डिफॉरेस्टेशन का जिम्मेवार। जब पेड़ ही नहीं बचेंगे तो ये कार्बन एमिशंस को कम कैसे करें। इससे गर्मी नहीं बढ़ेगी तो और क्या बढ़ेगा। क्या आपको पता है महाभारत और रामायण में भी कई सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस काले या सांवले रंग के थे, जैसे कृष्ण, जिसका नाम का मतलब ही गहरा है। श्याम, उनको एक अलग नाम से बताया जाता। राम, इन सारे हमारे प्रभुओं, द्रौपदी, पार्वती, अर्जुन और विष्णु, जब हमारे भगवानों में ही रंग को लेकर भेद नहीं तो हम में क्यों। जब ये चीज हमारी धरती पर इस तरीके का दुष्प्रभाव डाल रही है तो शायद हमारा प्रोडक्ट को छोड़ देना या कम कर देना ही एक रास्ता है। इसका जवाब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। अब इसका यह मतलब नहीं है कि अपना स्किन केयर रूटीन पूरी तरह ही कट कर दो, बट ऑप्ट फॉर सस्टेनेबल ऑप्शन जो हमारी लोकल सभ्यता ने दिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वराज संवहनीयता की ओर।